शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अत्यंत गोपनीय वचन को हे अर्जुन तुम सुनो, क्योंकि तुम हमको इष्ट मानते हो और मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय हूँ, इसीलिए मैं तुमसे हितकार वचन कहूँगा। मन मना भव मद भक्तो मर्यादि मां नमस्कुरु मामे गच्छसि सत्यं ते प्रतिजाने दोष में। में अपने मन को लगाओ, मेरा भक्त बनो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे और निश्चित रूप से तुम मेरा प्रिय हो जाओगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन गढ़ंत धर्म मन कल्पित धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन धर्म जो है मेरी शरण में आना अर्थात मेरी नीति विधि की रक्षा करके चलना। तुम इस धर्म का आश्रय ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से कर दूंगा और किसी भी तरह की चिंता न करो। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। और भगवान बुद्ध का जब आगमन हुआ तो भगवान बुद्ध त्रिशरण मंत्र दिए, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध जिस समय ज्ञान प्राप्ति के लिए गया में निरंजना नदी के तट पर बोध वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे, उस समय एक श्लोक कहते हैं भगवान बुद्ध, इहासने सुश्रत में शरीरम त्वगस्ति मांसानि लयं प्रयान्तु अप्राप्त बोधं बहुकल्पदुर्लभम् नैकासनात् कायमिदं चलिष्यति। भगवान बुद्ध संकल्प बुलाते हुए कहते हैं इसी रास्ते में मेरा शरीर सूख जाए, त्वचा और मांस गल जाए, त्वगस्ति मांसानि लयं प्रयान्तु अप्राप्त बोधं बहुकल्पदुर्लभम्। जब तक यह परम तत्व का बोध मुझे नहीं होगा नैकासनात् कायमिदं चलिष्यति, इस आशा से मेरा शरीर नहीं उठेगा। और इसके बाद भगवान बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध के बाद प्रभु ईसा मसीह का आगमन हुआ। प्रभु ईसा मसीह इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किए, I am the way, the truth, the life. None can come to Father but through me. You have been so long with me and don't know the Father. It is very easy to die for the Lord, but very difficult to live for Him. कहते हैं मैं ही परम हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मुझे छोड़ करके कोई भी व्यक्ति उस परम पिता तक नहीं पहुँच सकता है। तुम इतने दिनों तक मेरे साथ हो और तुम नहीं समझ सका कि परम पिता कौन है। परम पिता के लिए जीवन दे देना बहुत ही आसान है, लेकिन परम पिता का भोग करके परम पिता के लिए जीवन जीना बहुत कठिन है। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। हजरत मोहम्मद साहब पंच नीति किए हैं इस समय में, इसमें कलेमा है, इसमें रोजा है, नमाज है, ज़कात है और हज है। और हजरत मोहम्मद साहब कहे कि जिस तरह से मकई के एक दाना को तुम मिट्टी में डालते हो और वह पौधा का उद्धारण करता है, उसमें अनेक बारी लगता है और एक बारी में सैकड़ों दाना लगता है। ठीक उसी तरह से अल्लाह के नाम करने, ईश्वर के नाम करने तुम एक पैसा यदि लगाते हो, खर्च करते हो, तो हजार होकर के तुम्हें प्राप्त होगा।